मामा ने यही कही, कहना अब बड़ा अभियान के नहीं कही। अभी रास्ता पड़ा हमारा जगमाल ने, कभी जगमाल मंत्री बना है, जगमाल ने मट्टी गिरवाई है। नवाब तो सुन, उसको हम वोट देवे, सारा कुछ काम करे, न वोट लेके हावी ना हो यहाँ नवाब। अब सब 4.5 साल से आते देखो ना नवाब ने अब तक काम भाई कोई काम ना देखो, हमने तो आज तक भूतेरा नेता बदल गया भाई, काई ने कुछ काम ना करो। हाँ बस सरकार तो पुराने भी कैसे भी ना, भी ये संदीप यादव है, यो भी नयो बनो हो यानी कुछ करके ना दियो। दुर्रू मियाँ ने भी हमारे कुछ ना किया, खूब हमें आके कहले जी जान सु लगा। कांग्रेस वाला आप कर जाए 12 बजे में बन जाए। ऐसे हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी टिकट इमरान को दे देती है, हाँ। तो एक तरफा हो जाए, जैसा दुर्रुमिया के साथ होता था ना कांग्रेस को। लेकिन वो तो अभी समय बसपा में है ना। बसपा में हो सकता हो जाए, टिकट दे देते हैं, बड़ी बात ना है। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम तिजारा विधानसभा क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर ये तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 4.5 साल का वक्त सरकार का बीत चुका है। एक बार फिर से चुनावी मोड में तमाम सियासी पार्टियां, या यूं कहें कि राजस्थान इस समय पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ी से यहां पर चल रही है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं और मैं इस पूरे तस्वीर की बात करूं तो ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने न सिर्फ तिजारा विधानसभा क्षेत्र को गांव से शहर बनते हुए देखा है, और शायद सपना अधूरा रह गया कि गांव से जिला बनते हुए देखते, लेकिन अभी राजनीतिक उठापटक चल रही है। जैसी भी तस्वीर होगी वो सामने आती रहेगी। यहाँ पर तमाम वो बुज़ुर्ग हैं, मेवात क्षेत्र के वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने अपने पसीने से इस पूरे क्षेत्र को सींचा है। आज जितने भी यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वो जगह हैं जिनकी काश्तकारी ये बुज़ुर्ग किया करते थे अपने ज़माने में। आज वो ज़मीनें तो चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर बेरोज़गारी ऊंचे स्तर पर है। यहाँ पर आखिर किस तरह की समस्याएं हैं, और जो जनप्रतिनिधि बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सभाओं में बयान छोड़ते हैं, बयानों के तीर छोड़ते हैं, वो कितने यहाँ पर डेवलप करा पाए क्षेत्र को, कितना डेवलपमेंट इस क्षेत्र को दे सके, वो बात करेंगे। क्योंकि ये जो पूरी एक तस्वीर है, इन बुज़ुर्गों ने बहुत बड़े स्तर पर इस ज़माने को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होते देखा है। तो इनके तजुर्बे की हम बात करेंगे कि लगभग कितना यहाँ पर बदलाव आया है। खान साहब, क्या नाम है आपका? गुरगन है जी। खान साहब, क्या उम्र आपकी हो गई? 70 साल की। इस 70-75 साल के उम्र की हम बात करें तो लगभग आपने कितना बदलाव देखा है अपने इस क्षेत्र में, या डेवलपमेंट की बात करें, या यहाँ के नेता जो लोग हमारे बीच में जो वोट मांगने आते हैं उसके बाद दिखाई भी देते हैं कि नहीं देते हैं, तो आपने कितना बदलाव आज तक देखा? बदलाव तो घना ही देख लिया। किस तरह के बदलाव देखे आपने? कुछ ना करो, हिंद नेता ने जो आया हिंद भाई वोट मांग के स्वाप जाओ, और कुछ ना करो। तो 70-75 साल में लगभग कितने ऐसे नेता आए हैं जो आपके सामने आपसे वादे तो बड़े बड़े किए लेकिन दिखाई नहीं दिए बीच में? ना दी दिखाई आज तक बना दी। हिंद को ज्यादा करके दूर को पीछे लग रहा है, तो कुछ करो ना, जगमाल रहो कुछ दिन। तो दुर्रू मियाँ साहब की बात करें तो वो मंत्री भी रहे, और उनके ऊपर एक खास एक तबका भी था कि मेवात क्षेत्र तो दुर्रू मियाँ का है, और जब दुर्रू मियाँ साहब आके खड़े होते थे तो मेवात क्षेत्र उनके ऊपर पूरी जान हूम देता था। लेकिन आपको क्या दिया? कुछ ना दियो मैंने तो। हम लोग रोड भी ना बनाए, घनी बात का है, जय पर चला जो बनता ही कुछ ना करो जनता के लिए। तो आपको नहीं लगता है खान साहब कि अगर वो चुनाव जीते जयपुर चले जाते थे तो आज हमें एक चीज़ महसूस नहीं होती है कि अगर विधायक हमारे घर का हो तो हम रात के 12 बजे भी जाकर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? जरूर खटखटा सकते हैं, अपने घर को हो तो एक बार फिर से लोकल की आवाज़ नहीं आई कि हम तो आई के लगे पड़ा वही इमरान गई देंगे वोट। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। खान साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद है। आप आज तक जमींदारी का काम करते हैं या उसके अलावा और भी कुछ काम? जमींदारा को ही करते हैं काम, तो और कुछ नहीं करते। लगभग उम्र कितनी हो गई होगी आपकी? वही 50-52 साल की कहा। 50 साल में आपने मेहनत करके अपने बच्चों को बड़ा भी किया होगा, पाला पोसा भी होगा। कितनी समस्याएं आई? कोई समस्या ना आई, कोई ना आई समस्या। नहीं, आपको बच्चों को पालने में कितनी समस्याएं आई? हाँ तो समझता है तो बच्चा में तो आती है कि ना आती है? हाँ जी। तो
तो लगभग हम बात करें तो जिन नेताओं की बात करते हैं कि ये नेता हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो नेता कभी आपको देखने को मिले? ना मिला जी। तो क्या लगता है कि ये आदतें हैं कुछ नसीहत देती है हमें? ना, नहीं, नसीहत देती है कि हम आगे दोबारा अपना नेता चुने तो कैसा चुने? बढ़िया नेता हो जैसे इमरान, बढ़िया है। इमरान ही क्यों है जी? इमरान ही क्यों? क्योंकि युवा तो बीच में और भी बहुत सारे हैं। संदीप यादव जी की बात करें, संदीप दायमा जी की बात करें। फिलहाल तो यही बढ़िया आएगा, अगर बढ़ेगा तो अल्लाह हुक्म से। हाँ जी, ये लोकल की बात है क्योंकि वो इनके बीच के युवा हैं, बीच में रहते हैं और धरातल पर वो काम कर रहे हैं। वो एमएलए एमपी न होते हुए भी, जनप्रतिनिधि या कोई भी उनके पास सरकारी ओहदा न होते हुए भी वो काम कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा है। कुछ और लोग मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीन मोहम्मद है। दीन मोहम्मद जी तो पहले एमएलए भी साहब भी थे, आप वही हैं क्या? हाँ, बुचेरा जी। अच्छा, चलो ये एक बाबा से एक हंसने वाली बात नहीं, हंसना सहना भी ज़रूरी है। दीन मोहम्मद साहब भी यहाँ हमारे विधायक रहे और उनका भी कार्यकाल मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से याद है ना, को बचतर याद है। तो कितना आपने बदलाव देखा? बदलाव तो भाई घना ही देखा हमने। क्या क्या जैसे अपन गिन के बताएं, क्योंकि आज के युवा तो उन चीज़ों को नहीं जानते। पहले यू दुर्रू मियाँ को नवाब साहब हो बाप वो बनो पहले, उसने भी हमारे सिर्फ एक ही बंद की तो लकीर धरी। जब से पीछे दुर्रू मियाँ बनो है, दुर्रू मियाँ ने भी हमारे कुछ ना किया। खूब हमें आके कहले जी जान सु लगा हूँ सो चल के है नहीं। जगमाल जी भी बनो, वहाँ ने भी हम लोग कोई कुछ ना करो। और भाई अब ये संदीप यादव वहाँ जो ये बना, इनने भी हमारे तो अभी तक कुछ ना करो। वोट देते हैं, वोट मांग ले जाना, अल्लाह खैर सल्ला, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी बदलाव की ज़रूरत है। अब बदलाव की ज़रूरत है ऐसे कि जो इमरान साहब है, जो यो एक बात है कभी तय मेले बना, जब भी यू चौक हो बर्ताव कर रहे हो, हमारी समस्या या एक राह देने की। खान साहब क्या नाम है? जफरुद्दीन। क्या कहेंगे चुनावों को लेकर? एक बार फिर से चुनावी जो बिसात है वो पूरी तरीके से बिसती जा रही है। विकास को लेकर बात करें, कितने आप संतुष्ट हैं? और नई जब सरकार आएगी तो कैसी सरकार हो, कैसा विधायक हो? बस सरकार तो पुराने भी कैसे भी ना भी है, संदीप यादव है, यो भी नयो बनो हो तो यानी कुछ करके ना दियो। और दुर्रो मियाँ यासु पहले हो, दुर्रो मियाँ से खूब शिकायत करी, वो भी जयपुर में ज़्यादा बैठ जाए, कोई भी ना। और भाई अभी वो इमरान है बेचारो, अभी कुछ भी ना है, फिर भी दुख में, तकलीफ़ में, मौत में, जहन्नम में, ब्याह में, शादी में हैं जो साथ दे रहा फिर। ठीक है, और हमारी तो यही तमन्ना है, और हम जो वोट देंगे तो इमरान भाई को देंगे। बिल्कुल, क्योंकि लगभग जब आपका विश्वास कहीं जमता है, जब विश्वास की बातें की जाती है कि आपके बीच का युवा और आपका अगर नेता हो और आपकी सुनता हो, तो कहीं ना कहीं विकास और विश्वास दोनों की बातें होती है। यहाँ पर कुछ और भी लोग मौजूद हैं। बाबा क्या नाम है आपका? मैं तो सोचता हूँ। अच्छा, कोई नहीं, कम सुनने की समस्या है कुछ। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, आगे चल के हम बात कर लेते हैं, कोई नहीं। बाबा कोई नहीं, आपसे ही बात कर लेंगे। आप भी बात रख सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? आपसे भी हम बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? कमालदीन है जी। कमालदीन साहब, लगभग 4.5 साल का इस सरकार का वक्त जा चुका है। कितने आपके काम हुए, कितने काम आप विकास के जो योजना है वो काम आई आपके? भाई कोई काम ना देखो, हमने तो आज तक भुतेरा नेता बदल गया भाई, काहे ना कुछ काम ना करो। हाँ, तो लगभग अभी जो कुछ योजनाएं दी जा रही है, जिसमें बिजली के बिल के लिए भी 100 यूनिट की छूट दी जा रही है। आपके घर में अगर गाय भैंस मवेशी कुछ भी रखते हैं तो उसके लिए भी एक अलग से योजना दी जा रही है। उज्ज्वला योजना में अगर आपने गैस सिलेंडर घर में लिया हो तो उसके लिए भी छूट दी जा रही है। और आपके लिए विशेष पैकेज एक राशन का, उसके लिए भी छूट दी जा रही है। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन आपको महंगाई राहत शिविर में कराना पड़ेगा। तो क्या आपने कराया? भाई कराया हमने, पर कुछ भी ना है, कुछ भी ना मिलो हम लोग, तो हमने तो सब चीज़ कराई हो। नहीं, जैसे रजिस्ट्रेशन आपने कराया तो उन योजनाओं का फायदा तो मिलेगा? हाँ, तो भाई मिलेगा जब मिलेगा, पता ना, अभी तक तो कुछ मिलो ना भाई। हाँ, तो ये वो कुछ बातें हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन तो करा रहे हैं, योजनाओं के लाभ की बात भी की जा रही है, लेकिन आखिर वो कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता। क्या नाम है सर आपका? सलाम जी। जी, विशेषकर बात करें कि लगभग सरकार की योजनाओं की बात करें या विकास की बात करें
या आज जो योजना धरातल पे चल रही है उनके बारे में क्या आपको जानकारी है? अगर आपको जानकारी है तो अपने साथियों को आप कैसे बताएंगे? ऐसा है जी, सरकार मतलब एमएलए बना हुई 4.5 साल हमारे, हमने ज़मीन दी 6 दान पत्र करो, हम 20 आदमी 10 बार गया कम से कम एमएलए साहब के पास, हमको आज तक कुछ नहीं कि तेरी कमर बना दूँ मैं, आज तक भी 4.5 साल में एमएलए की कहानी है। दूर में की बात है, मंत्री बन लियो, एमएलए बन लियो, उसने आज तक माटी ना गिरी हमारे गाँव में ही दूर में आने मेरी वो सर राजा नवाब आदमी, हमारा काम कोई ना है तो जयपुर बैठ जाऊँ, हम कैसे पहुँचना जयपुर में, ना तो हमारे पास इतना किराया भाड़ा है ना हम पहुँच सका। बिल्कुल, आपका जो गांव है वो ऐसे क्षेत्र में है जहां टपुकड़ा जाने के लिए भी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, और अगर आपके पास अपना साधन नहीं है तो शायद आपके लिए पहुंचना तो दिल्ली दूर की बात हो गई, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या हारी बीमारी जैसी समस्या हो जाए तो आपको कैसी समस्या होती है? समस्या जैसी वजह गाड़ी घोड़े मिल जाए ठीक ना मिले रास्ता में घोषता तो बेचारा गरीब हो जाए काम, ये बात है, ना मिले गाड़ी घोड़ पड़ रहेंगे बीमार से मारे। अभी हम निकल कर जा रहे थे तो हमने आपके गाँव का ये जो रास्ता है ये देखा, इस रास्ते की स्थिति कितने दिनों से ऐसी है? ये स्थिति कम से कम ऐसा होगी जी 25 साल तो होगी कम से कम ऐसे, मतलब 25 सालों से आप ऐसा ही रास्ता भुगत रहे हैं? ऐसा ही है जी, वो सके सारा बैठे हैं वोट बढ़ेंगे। नवाब खान साहब तो आपके नेता माने जाते थे, आपके बीच के माने जाते थे। नवाब तो सुनो, उसको हम वोट दे सारा कुछ काम करें ना, वोट लेके हावी ना हो यहाँ नवाब, अब सब 4.5 साल से आते देखो ना नवाब ने अब तक काम ही कैसा काम नहीं भाईडी। पहले के नवाब तो रियासत काल में बहुत लंबे काम करते थे। वो सर ना करो जब बाड़ भी काम जी और नक्कर से राजा नवाब आज की करेंगे, राजा नवाब तो बड़ा आदमी रहे वहाँ, हम लोकल आदमी जैसे इमरान खान है, ये तो समझे हमारा समस्या है, गरीब आदमी इनकी समस्या समझेगो, वो सिर्फ समझेगो आऊँगा जाऊँगा रात को हम 12 बजे उसका घर खुला सकते हैं, इसके पहुँचे कहाँ बजे पर हम कहाँ पहुँचेंगे, हूँ कौन जाएगा बताओ, कैसे पहुँचा जाएगा? समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि अगर आपके अपने घर का जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, तो आप रात के 12 बजे भी आकर उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, दुख दर्द मौत जहमत में वो आपके काम आ सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, जो बाहरी और लोकल की जो एक विरोध या लोकल की बातें की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि आपके अच्छे और बुरे वक्त में वो आपके काम आ सकते हैं। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। खान साहब, क्या नाम है आपका? हनीफ। हनीफ खान साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि पूरी बातें जो यहाँ पर चल रही है वो तो आपने सुनी है, लेकिन आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कहेंगे, और आगे के लिए आपकी क्या रणनीतियाँ रहेगी? हमारी राजनीति ये गांव जो निम्बहेड़ी है जी, ये गांव निम्बहेड़ी है, और नूना कोई का नाम वो कोई गांव में ऐसा तो है नहीं कि जा कोई जानता ही नहीं है, ये गांव में कहा नाम पूरी 22 का नाम यहीं से और जयपुर तक जानती है जी, और जयपुर से तक जानती है, ऐसा गांव नहीं है जी, छिपो हो तो गांव तो है नहीं जी, ये गांव मानो हो जो गांव है। और सुनने बाद विधायक जो बन गया ही, जो विधायक आते हल्टो अब वापिस आ जाए नहीं, जो बनते ही वापिस नहीं आते ही और शिकल नहीं दिखाता है, और यहीं से गाँव वोट और हम के का नाम है दुर्रू मियाँ के जी जान से साथ रहता है, और जी जान वोट देता और जिताता है भाई, और जिता के हमसे वोट लेते ही कहा नाम आते ही फट जीतते आज गांव में आप फटका तो नहीं है, ना जानता है ना नहीं कहता है ये निभाड़ी का है कहाँ का है। लोग लगभग कॉमन बात करें तो आपके जो गांव में वोटों की बात करें, लगभग कितनी वोट होंगी? हमारे गांव में 3200 वोट है जी। 3200 वोट एक मुश्त जब आप किसी प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को या नेता को देते हैं, और फिर भी अगर वो आपकी हालात नहीं देखते हैं, आपका काम नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि या नेता के लिए वोट क्यों नहीं? अब क्या नहीं देंगे जी, अब कैसा देंगे जगह जो हमारे कान में जो रात में हम जगह रात जब जा सुनो कहते हैं चल हमारे साथ हम का नाम है रात अब दीजिए का नाम है इमरान भाई के पिए रात के 12 बजे पहुंच जा, रात के 12 बजे हाजिरी देता है हमने। अभी हमारे जो विधायक हैं इस समय, जो सीटिंग एमएलए हैं, वो बसपा से बने थे, कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली, वो भी युवा हैं, और उन्होंने भी बड़ी लंबी लंबी बातें कही थी कि वो एक जुनून है, और नो डाउट पिछले 70 सालों में शायद ही ऐसे काम हुए हों जो उनके कार्यकाल में हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका काम कहाँ छूट गया? हमसे का नाम है जो कहना अब आज का विधायक है वो तो नुके हमने वोट नहीं दी, मुसलमान ने वोट ही नहीं दी हम लोग, तो हम काम करना कैसे, कहा दिया तुम लोग? लेकिन राजनीति में बातें तो ये कही जाती है, या लोकतंत्र में बातें तो ये कही जाती है कि जो जीता हुआ होता है, बना हुआ तो सबका होता है। नहीं कहता यह बात है, नहीं जब कहा तरीका ना मामा ने यही कही, कहा ना अब बड़ा अभियान के नहीं कही, और वोट नहीं देते, कहा ना कोई आता ही नहीं हमारे पे। तो अभी रास्ता पड़ा हमारा जगमाल कभी जगमाल मंत्री बना है, जगमाल ने मट्टी गिरवाई है, और आज तक हमारे रास्ता नहीं पड़ा, जा आप कहा डोल के भी आ जाओ और आ जाओ आप यहाँ में के और आप देख के आ जाओ।
आज तक रास्ता हमारा कहा नाम है, घनी बात मट्टी नहीं गिरी, जाने से पीछे मट्टी नहीं गिरी हमारे। तो ये वो बातें हैं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास वोट की ताकत है, अक्सर लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि वोट की ताकत सबसे बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर वो जो कहावत है वो दम तोड़ती हुई नज़र आती है कि अगर आपके पास वोट की ताकत है फिर भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि आप में कहीं ना कहीं अज्ञानता है, आप में शिक्षा की कमी है, आप में जागरूकता की कमी है। अभी जो इन बुजुर्गों ने अपने अनुभव की बात की, उससे तो यही नज़र आता है कि अगर आप में जागरूकता और शिक्षा की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको हर बार कोई भी नेता आएगा और ठग कर जयपुर चला जाएगा या दिल्ली चला जाएगा और आप यूं ही बैठकर सिर्फ चर्चा करने लायक या करते हुए रह जाएंगे। एक बार फिर से ये अनुरोध है, A1 इंडिया ये अपील करता है कि चुनावी जो बातें हैं सिर्फ चुनाव या मत पेटी तक या EVM मशीन तक रखें, भाईचारे को आपस में ख़राब ना करें, सिर्फ विचारधारा की बात रखें, विकास की बात रखें। विकास के लिए ऐसे नेता को चुनें जो आपके दुख और दर्द में काम आए और आपको विकास दे सके, आपके जो नवयुवक हैं या आपके नौनिहाल हैं उनको शिक्षा दे सके। एक बार फिर से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।